friends, my name is Surbhi and I welcome you all to the Current Affairs series. Well, we have started a new Current Affairs series in which we would be discussing most important topic which is in news. Lately what have been in news? Well, बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के बारे में बहुत बातें हो रही हैं. तो यमुना is overflooded. Yamuna is overflooded. This has flooded the internet. हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है, इंडिया टुडे ने कवर किया है, काफ़ी सारी चीज़ों ने कवर किया है. दिल्ली फ्लड्स, यमुना वाटर लेवल्स एट ऑल टाइम हाई, ब्रेक्स रिकॉर्ड्स ऑफ 45 ईयर. वन सेक. हाँ जी, तो 45 ईयर्स में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी अब हुई है. 207.49 मीटर का जो पहला रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ है अब. तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ हम जानेंगे. ये जो फ्लडिंग हुई है, इस फ्लडिंग के पीछे के रीजंस क्या है, इस फ्लडिंग के बाद जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं. वेल, वी वुड बी कवरिंग आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स में एक्सप्लेन किया है व्हाई डिड यमुना वाटर लेवल क्रॉसेज द रिकॉर्ड टाइम. जो रिकॉर्ड टाइम है वो कैसे क्रॉस हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए समझते हैं. देखिए, ये है अराउंड 41,000 people living in low-lying area which are prone to flooding around Yamuna in Delhi. कुछ 41,000 लोग हैं जो लो लेइंग एरिया में रहते हैं जहाँ पर आशंका है कि फ्लड हो सकता है, बाढ़ का पानी आ सकता है. तो देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है. Well, there are two main causes. One, there was release of Hatni Kund barrage. Hatni Kund is a water containing reservoir dam sort of water structure, जिसका वाटर रिलीज कर दिया गया था यमुना में, जिसकी वजह से यमुना में ओवर फ्लडिंग हुई. दिस वाज वन ऑफ द रीजन. द सेकेंड रीजन वाज दी हैवी रेनफॉल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया. पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. तो जिस टाइम पे पानी रिलीज़ किया गया उस टाइम पे अगर बारिश नहीं हो रही होती तो एक तरह से पानी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता, वाटर लेवल इतने राइज नहीं होते. पर जो बारिश हो रही थी वो भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हैवी रेनफॉल जो डिसबैलेंस था वो आ गया, एंड नाउ देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड्स. Well, if there is a possibility of flood, तो what is Delhi government doing? देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या तैयारियां की हैं यहाँ पे. इस दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड, क्या दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है? हाँ जी. तो हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 3 चीज़ें की हैं. सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 144 को इम्पोज किया है. सेक्शन 144, व्हाट इज सेक्शन 144? वेल, हम हमारे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 19. अंडर आर्टिकल नंबर 19 जिसको कहा जाता है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में आपको 6 राइट मिलते हैं. राइट टू फ्रीडम में आपको 6 प्रकार की फ्रीडम्स मिलती हैं, जिसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन. इन 6 फ्रीडम्स में से एक फ्रीडम होती है आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली. फ्रीडम ऑफ असेंबली में जितने भी लोग चाहें वो असेंबल हो सकते हैं, पर सेक्शन 144 लगा देने से फ्रीडम ऑफ असेंबली आपसे छीन ली जाती है. तो एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. मोर देन 4 पीपल कैन नॉट असेंबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस. दैट इज सेक्शन 144. सेक्शन 144 को इम्प्लाई कर दिया गया है. उसके बाद ओवर 2,500 tents have been set up in 6 districts in Delhi, including the Akshar Dham. कुछ 2500 टेंट लगा दिए गए हैं ताकि वो लोग जो लो लेइंग एरिया में रह रहे हैं वो शिफ्ट हो सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके इफ फ्लड इज देयर, विच इज हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्लड होगा, तो पीपल कैन शिफ्ट. थर्डली, द रेल ट्रैफिक ओवर द यमुना ब्रिज was also temporarily suspended. यमुना के ऊपर एक ब्रिज है, यमुना के ऊपर एक रेल ब्रिज है. पानी उस रेल ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ दैट रेलवे ट्रैक एंड द पीपल लिविंग अराउंड दैट एरिया, जो रेल ट्रैफिक उस ब्रिज से होकर के जाती थी, उस रेल ट्रैक के ऊपर की ट्रैफिक को थोड़े टाइम तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. दीज आर 3 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. सो फार
This is all the news that we have seen. Let's see what happens. Is flood coming or not, and what are the measures taken by the government furthermore. That is all for today. Thank you so much.